संभल में मिला है एक और मंदिर, उसी तरह वाराणसी में भी मंदिर मिला है। दोनों ही मंदिर भगवान शिव से जुड़े बताए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आखिर कैसे इन मंदिरों के बारे में जानकारी मिली है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। छियालीस साल बाद संभल में सनातन का सूर्योदय हुआ। (1978) के बाद बजरंग बली को चढ़ाया गया चोला। संभल में आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की गूंज सुनाई दी। भजन कीर्तन शुरू हो गया, मंदिर में आरती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के खग्गूसराय मोहल्ले में रहने वाले लोग 46 साल बाद ऐसा नजारा देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं 46 साल बाद खोले गए मंदिर की साफ सफाई और उसके बाद पूजा अर्चना की। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की आराधना महाकाल के रूप में की जाने लगी। मंदिर को उसके पुराने वैभव में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है। 46 साल बाद खुले इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग मौजूद है। मंदिर के रंग रोगन के बाद ही पूजा आरती के लिए पुरोहित की नियुक्ति की गई, जिसके बाद वहां भक्तों की भक्ति का नजारा कुछ अलग ही दिखा। सोमवार को शिवलिंग का साज श्रृंगार उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर किया गया। यही नहीं, महाकाल की तरह महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती की गई। ये हमारे 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संभल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो फिर शासन का ही योगदान बहुत है। संभल के इस मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गया। शिवलिंग को महाकाल की तरह सजाया गया तो 46 साल बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। संभल में बजरंगबली और महाकाल का ये स्वरूप वहां के श्रद्धालुओं को भा रहा है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं। मंदिर के आसपास हिंदुओं का एक भी घर नहीं होने के बावजूद पूजा अर्चना में शहर के दूसरे इलाकों से भक्तों की भीड़ दिख रही है। अब संभल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संभल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो फिर शासन का ही योगदान बहुत है।
बताया जाता है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद है। मंदिर को जब खोला गया तो इसमें शिवलिंग, हनुमान जी और नंदी की मूर्ति मिली। जानकारी के मुताबिक अगर बिजली की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर नहीं मिलता। संभल में 46 साल बाद मंदिर खोले जाने के फैसले पर जहां श्रद्धालुओं में खुशी है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। नौनिहाल बच्चे मर गए, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, उस पर कभी उन्हें चिंता नहीं हुई। वही मंदिर, वही मस्जिद, वही बातें, सिर्फ नफरत। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और भी कर दो, बच्चों की चिंता कौन करेगा अगर मुख्यमंत्री आप हो तो। वह सच उजागर हो रहा है। वो कुओं के जो अंदर खुदाई हो रही है उसमें खंडित मूर्तियों का मिलना, यह समझ में आता है कि संभल में कितना अत्याचार हुआ है, इतिहास में हुआ। उसकी दोषी चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसकी दोषी समाजवादी पार्टी जैसी मानसिकता हो, लेकिन बहुत दर्दनाक इतिहास है। कांग्रेस के मुताबिक जब लोगों ने पलायन किया, कोई हिंदू नहीं बचा तो मंदिर बंद हो गया। जबकि सच यह है कि आजादी के बाद संभल में 1-2 नहीं बल्कि 14 बार दंगे हुए। इन दंगों का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं ने झेला है। कहाँ गए मंदिर यार? कहीं नहीं गए मंदिर, वहीं था मंदिर। ये बिला वजह का ड्रामा है। मंदिर वहीं था, वहीं बंद था मंदिर। वहां पर आबादी का पलायन हो गया था, वो बंद करके चले गए थे। कभी कभी आते थे, खोलते थे, चले जाते थे। तो कहाँ चला गया था मंदिर भाई? को दबाया के नहीं रखा जा सकता बहुत समय तक। समय समय पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग इस धरा पर आते हैं और सनातन का जीर्णोद्धार करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन का उद्धार किया। संभल में आज जहां मंदिर है वहां कभी हिंदुओं की संख्या ठीक ठाक थी और उस समय इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना का जो माहौल रहा होगा, आज वैसा ही नजारा फिर से दिखने लगा है। और इस बीच डीडवाना से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 स्लीपर कोच बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में एक बस टक्कर के बाद एक मकान में भी जा घुसी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है और 20 से ज्यादा लोग इस दुर्घटना में घायल भी हुए हैं। जानकारी आ रही है। घायलों को आपको बता दें कि लाडनू के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया है। निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झलडिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो डिडवाना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 स्लीपर बसों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। तस्वीरें भी सामने आई है। आप देखिए कैसे जो है एक बस मकान के अंदर जाकर के घुसी और उसके बाद से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। बीकानेर के खाजूवाड़ा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल के आगे से बालिका का अपहरण का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि स्विफ्ट कार में बालिका का अपहरण व रेप करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित बालिका के मां की रिपोर्ट पर खाजूवाड़ा पुलिस जो है पहुंची है और थाने में ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। स्कूल के बाहर दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है स्विफ्ट डिजायर कार। 3 पावली निवासी भीम नायक पर अपहरण दुष्कर्म का आरोप लगा है। खाजूवाड़ा डिप्टी एसपी अमरजीत चावला फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता रहे हैं, खाजूवाड़ा से यह अहम खबर। स्कूल के आगे से एक बच्ची के अपहरण को अंजाम दिया गया। न सिर्फ अपहरण किया गया बल्कि बच्ची के साथ, बालिका के साथ बलात्कार की वारदात को भी अंजाम दिया गया। स्विफ्ट कार में बालिका का अपहरण करके रेप करने का मामला दर्ज हुआ है। विक्रम जगरवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रम, अभी क्या अपडेट, पुलिस का क्या कहना है, कोई गिरफ्तारी? देखिए, अभी आज सुबह की ये घटना है और अभी कुछ देर पहले ही ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है जिसमें ये एक स्विफ्ट कार नजर आ रही है जिसमें इस बच्ची को उठाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी गाड़ी की जो तलाश वो की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी तो इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी जो है वो मुख्य आरोपी है, वो 3 पावली का रहने वाला भीम नायक बताया जा रहा है और उसके साथ जो है अन्य कुछ जो लड़के हैं वो भी उस कार में मौजूद थे। अभी पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब ये पूरा मामले का जो है वो पता किया जा रहा है कि किस तरीके से ये घटना हुई है। ये तस्वीरें भी कुछ आई हैं, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विक्रम, ये उसी के संबंध में है, ठीक जब ये अपहरण हुआ उस वक्त की? जी बिल्कुल, ये जो कार है, जो स्विफ्ट डिजायर कार है एक व्हाइट कलर की, इसके अंदर ही ये जो
है वो उसे उठाकर ले जाया गया था। 23 KYD की जो ये स्कूल है वहां पर ये जो बालिका है वो पढ़ रही थी, और हालांकि इसकी मां ने जब कंप्लेंट दी है उसमें इसे जो है वो नाबालिग बताया गया है, लेकिन बाद में जब ये इसके दस्तावेज मंगाए गए तो ये बालिग है, और दो बालिग छात्रा के साथ इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। तो फिलहाल जो CEO काजूवाला है वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। तो ये आप तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। एक बालिका का अपहरण किया गया। विक्रम जगरवाल हमारे सहयोगी ने बताया कि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि ये जो अपहरण किया गया है वो नाबालिग है, लेकिन फिर बाद में पता चला दस्तावेजों के आधार पर कि वो बालिग है। हालांकि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि किस तरीके से दिन दहाड़े बदमाशों के खौफ कितने बुलंद हैं कि स्कूल के बाहर से बालिका का अपहरण कर लिया गया इस गाड़ी में। ये वही गाड़ी है सफेद रंग की, जिसमें अपहरण के बाद अपहरणकर्ता इस बच्ची को ले जा रहे हैं। करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्या टूटने वाला है? बीजेपी नेताओं को तो जो है यही दावा करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। इन अटकलों को तब और बल मिला जब दिल्ली में अखिलेश पहुंचे केजरीवाल के प्रोग्राम में। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, और अखिलेश यादव ने खुले मन से दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया है। विपक्षी गठबंधन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का दावा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब टूट की कगार पर है। इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्तों में दरार दिख रही है। अखिलेश यादव कई फैसलों में कांग्रेस से अलग काम करते दिखाई दिए हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई महिला अदालत में अखिलेश यादव ने पूरे मंच से आम आदमी पार्टी की हर संभव मदद का ऐलान किया। अखिलेश ने ऐलान किया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फिर से मौका दिए जाने की अपील भी की। इन अटकलों को बल मिला जब दिल्ली में अखिलेश पहुंच गए केजरीवाल के प्रोग्राम में। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने खुले मंच से दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया। एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। यूपी में एसपी और कांग्रेस का गठबंधन है। दिल्ली में आप और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। सवाल ये है कि महीने भर पहले ही यूपी उपचुनाव में एसपी और कांग्रेस एक साथ नजर आए थे। एसपी ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस ने समर्थन किया। अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश यादव दिल्ली में आपके समर्थन में खड़े हो गए और हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया? क्या अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली है और यूपी में भी इंडिया अलायंस के वजूद पर संकट है? हाल ही में इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप की लड़ाई देखी गई। विपक्षी गठबंधन के नेता को लेकर लड़ाई। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बनना चाहती नेता। ममता को लेकर कई सियासी दल लामबंद। एसपी, आप, एनसीपी का ममता को समर्थन। शिवसेना, आरजेडी भी ममता के साथ। राहुल गांधी के नाम पर कई दलों को आपत्ति। हाल ही में लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अखिलेश के नाराज होने की खबरें आई थी। यूपी में एसपी और कांग्रेस सहयोगी दल हैं। ऐसे में अखिलेश का कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के बुलावे पर कार्यक्रम में आने से तमाम चर्चाएं और सुगबुगाहटें होने लगी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण करने की होड़ लगी हुई है। अपने को मुसलमानों का मसीहा दिखाने के चक्कर में, वोट बैंक जुटाने के चक्कर में इस प्रकार के और उनके ड्रामे देखने को मिलेंगे, लेकिन उस ड्रामे से उनको हासिल कुछ नहीं होगा। कांग्रेस मुक्त लगभग उत्तर प्रदेश हो ही रहा है और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह भी हो रहा है। देश से भी कांग्रेस का इसीलिए सफाया हो रहा है।
संभल और हाथरस जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी का अलग अलग प्रदर्शन से संदेश गया कि दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे हैं। यूपी में एसपी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही है। कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती देखी जा रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच की दूरी कहीं रास्ते भी अलग न कर दे। दोनों पार्टियां अब भी गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हैं, लेकिन जो दिख रहा है उससे नजर नहीं फेरी जा सकती है। अब दोनों दलों के बीच ये तल्खी कहां जाकर रुकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।